भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। सत्य से अपनी कमर कसो, जैसा कि इफिसियों 6 की 14 से 16 में लिखा है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमारा युद्ध का स्थान हमारा दिमाग है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सत्य से कमर को कस लो। एक मसीह की कमर उसकी बुद्धि है। सत्य परमेश्वर का वचन है। जो आपने बाइबल में पढ़ा और जो सुना वह आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ताकि उचित समय पर जब शैतान आपको भरमाने के लिए आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या सुना था और परमेश्वर का वचन आपको इस विषय पर क्या कहता है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि की कमर वचन के साथ कसी हुई है तो फिर आप शैतान के चंगुल में नहीं फंसेंगी, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही लोग नाश हो रहे हैं। शैतान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह परमेश्वर की कलीसिया को नाश करने पाए, पर वही लोग नाश होते हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते और जिन्होंने अपनी आत्मिक बुद्धि की कमर नहीं कसी हुई है। ऐसे लोगों को ही शैतान जब भरमाता है तब वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, तो दुष्ट आत्मा उन लोगों को बोलता है कि देख, मैं अभी भी तेरे अंदर हूँ, देख मैंने तेरा सिर पकड़ लिया है। और उनको भी फिर यही लगता है कि हाँ, शैतान तो मेरे अंदर ही है, क्योंकि वह वचन को नहीं जानते। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, इसलिए अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी सब बातें बीत चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में वास करता है। अगर आप पवित्रताई में हैं तो आपको यह नहीं पता कि आपके हाथ परमेश्वर के हाथ हैं, आपकी आंखें परमेश्वर की आंखें हैं। और अगर वे परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित हैं तो शैतान आपके जीवन में कैसे आएगा? उसके आने का कोई भी स्थान नहीं बचेगा। यह सब बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे, रोज उस पर मनन करेंगे, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को सत्य से कसा है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं तो अब आपको वही सोचना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आपको वही बोलना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। याकूब के घराने पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। तब जो जो आप बोलते जाएंगे वह सब आपके जीवन में पूरा होता जाएगा। आमीन।